अच्छा एक काम करियो, अपना सारा सामान ले लियो। जी मम्मी जी। ये तेरे 2 जोड़ी कपड़े सिल गए होंगे, दर्जी से वे भी लेते आइयो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा, बाय बाय। तू खड़े खड़े क्या देख रही? घर का सारा काम पड़ा, जल्दी करके झाड़ू लगा ले। मम्मी लगा तो रही हूँ, रोटी बन गई, भूख लग रही, पहले रोटी खा लूं, झाड़ू फिर लगा लूंगी। ओए होए, रोटी खाने जगह काम तो कर ले, जीभी खा ले रोटी। ठीक है मम्मी, पहले झाड़ू लगा लूं फिर खा लूंगी रोटी। दिखे जल्दी करके लगा ले झाड़ू, घर का बहुत सारा काम पड़ा। अच्छा मम्मी। रसीला, हाँ जी। क्या मेरे दूसरे कपड़े ला दे, उन्हें पहन लूंगा, ये तो गंदे हुए पड़े। ए डोरे पापा कपड़े। मम्मी झाड़ू लगा के जब तो धोऊंगी कपड़े। बताओ जी, थारी सिलोंडा का तो कुछ करना ही ना, मैं के लिए कहाँ लो काम करूं? अरे तू मुझे यूं बता दे, सारा काम यूं लोन जाई करे करेगी के? कुछ तू करे कर, कुछ यूं कर लेगी, जब तो होगा घर का काम। अजी तुम्हें तो नहीं दिख है, घर का सारा काम यही करे, रोटी टुकड़ा मैं करूं। अरे 1.5 आदमी की तो रोटी, उसी में ही तू अफरेगी। कर क्या देखो, जब पता चले। जा तो तू रोटी ले आ, भूख लग रही। पापा मैं भी खा लूं रोटी, भूख लग रही, काम बाद में कर लूंगी। हाँ बेटा, चल तू भी खा ले। सिल गई दीपा तेरे कपड़े, ले आई? हाँ दीदी ले आई, पर इसमें से एक जोड़ी कपड़े आप भी पहन लेना, क्योंकि तुम्हारे कपड़े भी तो पुराने हो गए हैं। सही कह रही बहन, मेरे पे भी कपड़े हैं ना, अगर मम्मी कहेगी तो मैं भी पहन लूंगी। ठीक है दीदी, मुझ पे तो और की जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, मैं मम्मी से बोल लूंगी, इनमें से एक एक जोड़ी हम पहन लेंगे। चल ठीक है बहन, मैं झाड़ू लगा लूं। एक सेकंड दीदी, देखो मैं आपके लिए कड़े लेकर आई हूँ, इनको जरूर पहनना। दीपा आ गई तू, यहाँ क्या कर रही? चल के कुछ खा पी ले, इसे कुछ हिल्ला कर लेने दे। देखो मम्मी, मैं अंजू दीदी के लिए कड़े लेकर आई हूँ। चल खड़ी हो, अरियो कहाँ जा रही कड़ी पहन के? अंजू चल खड़ी हो, झाड़ू लगा ले। मिट्टी लगा ली झाड़ू, या और रहेगी? पापा झाड़ू तो लग जाएगी, पर आज मैं आपसे एक बात पूछती। पूछ बेटा, ये पूछना चाहे, आजा बैठ। पापा मम्मी दीपा से तो बहुत प्यार करे, और मुझे तो हर टाइम झाड़ खाने को आ गए। बस के बताऊं बेटी। पापा दीपा मेरे लिए कड़े और कपड़े लाई थी, मम्मी छीन कर ले गई और उसे बोलने लगी चल तू खाना खा ले, और मुझे नु कहने लगी कि तू झाड़ू लगा ले। बेटी, मैंने तुझे आज ले एक बात नहीं बताई। तो पापा बता दो ऐसी कौन सी बात है? बेटी, तेरी मम्मी तुझे छोटी सी को छोड़ कर मर गई थी, और तेरा कोई भाई भी नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी, इस तभी दीपा हुई। पापा मेरा मम्मी ना है। तू रोवे मत ना बेटी, चुप हो जा, मैं तो हूं तेरे लिए। तुमने मेरा गला से भी क्यों ना घोटा? बेटी तू ऐसी बात मत ना कह, चुप की हो जा, और जा रोटी खा ले, और तुझे किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता। ठीक है पापा। भगवान भी पता ना के करे, किसी किसी की गैर, इस लोंडिया के भी नसीब कितने खराब। हर वैसे भी भाई, बिना माँ की लड़की तो परेशान ही परेशान। एक रमजली, अब तो तेरे पे पोछे बिना लगा। बस मम्मी थोड़ा ही रह रहा लगने वाला। जल्दी करके हाथ चला ले, बाथरूम में जल्दी कपड़े पड़े वो भी धोने, और पथवारे में गोबर भी पाथना। ठीक है मम्मी। जल्दी कर लिए, मैं भी आ रही।
भूख लग रही, पहले तो रोटी खा लो। इतनी जल्दी मर गई तो भूख की? जाके पहले ये कपड़े धो, जब खाई आके रोटी। मम्मी भूख लग रही, पहले रोटी खा लो फिर धो लोगे कपड़े। जबान लगा दी, खड़ी हो, पहले ये कपड़े धो, आके बसेगी रोटी। चल धो धो लेके तेरी माँ धोएगी। ले ये भी धो। और सुन, सुबह लग रही है यहाँ से, कावड़ी करके लग के धो ले, जाके वो गोबर भी पाता ना पथवारे में। और समझ गई? ठीक है मम्मी। इतना मम्मी आवे दो रोटी खा लो चल के। धो दिए लत्ते, करम जली, लत्ते धोने जाकर टिक्कर भसका लगी। चल खड़ी हो, लत्ते बाद में धोइए जाकर गोबर पात। और इतनी जल्दी तुझे भूख लग गई? मम्मी भूख लग रही। भूख लग गई, खा रोटी खा रोटी। जा रही मम्मी, जा रही। मम्मी भूख के मारो चक्कर से आ रहे। मैं कट लूं तेरे चक्कर, मैं कट लूं। जाके पथवार में जाके गोबर पात। चल, काम की नकाज की, खर्चा नाज की। मम्मी ने एक रोटी भी नहीं खाती, चक्कर और आ रहे। ऊपर से ढेर सारा गोबर। क्या होगा फिर तेरा गोरी जो। अरे ये कौन है? मैडम जी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो भूख के मारे चक्कर आ गए थे। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? तुम रुको, मेरे पास कुछ खाने का है, मैं लेकर आता हूँ। ये लो। तुम्हारी हालत तो मुझे बहुत ही गमगीन लग रही है। तुमने ठीक पहचाना बाबूजी, मेरी जिंदगी में आंसू और गम के सिवा कुछ नहीं है। क्यों, तुम्हारा घर परिवार नहीं है? सब है पर मेरा कोई नहीं। क्या मतलब? हाँ बाबूजी, मेरी मम्मी मुझे पैदा करते ही मर गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। फिर क्या हुआ? और दूसरी मम्मी रोटी तो दूर, मुझे पानी भी नहीं पीने देती, पूरे दिन काम में लगाए रखती है। बड़ी बेरहम है। भगवान किसी बेटी को बिना माँ की ना करे, सौतेली माँ जीने नहीं देती। तुम घबराओ मत, भूखी हो, लो समोसा खाओ। नहीं नहीं बाबूजी, आज तो आप खिला दोगे, कल कौन खिलाएगा? आज खाओ, कल फिर लेके आऊंगा।
बाबूजी खाओ। अरे आज ही अंजू कैसे लौट रही? बेटी अंजू आज कैसे लौट रही? ठीक तो है? पापा मेरा आज बुखार हो रहा, कल मम्मी ने ज्यादा काम करवाया। पापा मेरा आज बुखार हो रहा, कल मम्मी ने ज्यादा काम करवाया। कोई बात ना बेटी, अब मैं बहुत ही जल्दी कोई अच्छा सा घर देख कर तेरा ब्याह कर दूंगा। यहाँ तक बेटा तेरा पीछा भी छूट जाएगा और वहां जाकर तू आराम से रहिए। अब तू दवाई गोली खाएगा, आराम कर। तू यहाँ लौट रही, घर का कुछ काम ना करा? मम्मी आज मेरा बुखार हो रहा, आज तो दीपा की भी छुट्टी है, उससे कह दो वो कर ले घर का काम। उसका स्कूल का बहुत सारा काम है, वो अपने स्कूल का काम कर रही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आज घर का काम मैं कर लूंगी, स्कूल का काम बाद में हो जाएगा। बुखार में खाने के टाल तो ना करें। यू बेचारी के मांग रही तेरे पता खाने। चल दीपा आज दोनों मिलकर काम करेंगे। चलो दीदी, बस तुम वहाँ पर बैठी रहना, सारा घर का काम तो मैं ही कर दूंगी। और शीला तू मेरे दौरे बैठ। अब तो मुझे यूं बता, तू हर वक्त इस लोंडिया के सिर पे क्यों चढ़ी रहे? जो इसकी माँ होती वो भी तो इस तरह लाड करती, थोड़ा बहुत प्यार तू भी दिखा देगा। और मैं किसका घर का सारा काम करवाऊं? लोंडी लहर तो एक दो काम फालतू कर ही देवे। चल शीला ये सारी बात छोड़ और मेरी बात सुन। यू अंजू लोंडिया मारी अब शायनी होगी है, कहीं अच्छा सा लोंडा देख के इसका ब्याह कर देंगे। अजी अच्छा सा लोंडा देखेंगे, उनका देश भी तो फिर अच्छा सा ही होगा। एक लोंडी और भी तुम्हारे पास है। अब तो मुझे यूं बता शीला, लोंडा का ब्याह तो करना पड़ेगा और हर माँ बाप अपनी लोंडा को कुछ ना कुछ दे भैया। देखो जी मेरी एक बात सुनो, देखो हमारी दीपा पढ़ी लिखी है, उसके लिए लड़का भी पढ़ा लिखा ही देखना पड़ेगा और दहेज भी चोखा देना पड़ेगा। देख शीला, आजकल के टाइम पे बिना दहेज का तो ब्याह होता ही नहीं। अब कोई थोड़ा दो या घना दो, देना तो पड़ेगा। अजी तुम तो ऐसी बात करो, दुनिया में सब ढाल के लोंडे मिल जा, पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी, और बाजे बाजे तो लोंडिया को बिगड़ दहेज के ले जा। और यूं भी बढ़िया रहेगा, दो गरीब से लोंडा ढूंढे कहीं और दोनों लोंडियों का एक ही मंडे ब्याह करते, दहेज भी न देना पड़े। अजी हमारी दीपा तो पढ़ी लिखी है, उसके लिए तो पढ़ा लिखा लड़का देखियो। पर पहले तो अंजू का ही करना है। अजी हमारी अंजू तो अनपढ़ है, इसके लिए तो कोई गरीब सा देख लियो, इसे तो कोई नुकस वाला भी ले जाएगा और खुश होके ले जाएगा। शीला तो कितना भी कर ले, नसीब तो अपना अपना हो। अब अंजू के नसीब में अमीर होगा उसे अमीर मिल जाएगा, दीपा के नसीब में गरीब होगा उसे गरीब मिल जाएगा। उसे कैसे गरीब मिल जाएगा? जैसा मैं चाहूंगी उसे ऐसा मिलेगा। अरे हम तो अपनी तरफ से अच्छा ही करेंगे, पर उस ऊपर वाले का कुछ पता नहीं, वो किसके लिए अच्छा करेगा और किसके लिए बुरा करेगा। अजी तुम मेरी बात सुनो, मेरी बहन एक लोंडा बता रही थी, उसके पैर में हल्का सा नुकस है और वो अंजू को खुश होकर ले जाएगा। शीला ये तो सब नसीबों की बात है और ऊपर वाले की मर्जी है, वो पता ना किसके लिए के करे। पापा ये है वो लड़की। अच्छा बेटा। हाँ जी। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? बाबूजी मेरा नाम तो अंजू है। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
बाबूजी मैं यहाँ रोज गोबर गिरना हूँ भूख के पेट, और यहाँ से फिर उपले लेकर जाऊँ। अच्छा बेटा, तुम भूखे पेट हो, चलो गाड़ी में बैठो, तुम्हें कुछ खिला के लाते हैं। नहीं बाबूजी, ऐसे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा। विजय, गाड़ी में कुछ बिस्कुट वगैरह रखे हैं, जाओ लेके आओ। ठीक है पापा। लो बेटी खा लो। नहीं बाबूजी, मेरा तो रोज का काम है, आप कब तक मुझे ऐसे खिलाओगे? खा लो बेटी, हम तो अपना समझ के खिला रहे हैं। बाबूजी तुम्हारे कहने से खा लेती हूँ, नहीं तो मुझे कोई अपना नहीं समझता। बेटी रो मत, विजय ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारे माँ नहीं है। हाँ पापा, ये अकेली है, इसके सौतेली माँ है। हाँ बाबूजी, मेरी मम्मी मुझे छोटी सी हुई छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। कोई बात नहीं बेटी, अब चुप हो जा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। बस बाबूजी, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग हूँ और अब मरना चाहती हूँ। बेटी ऐसा नहीं कहते, जीवन तो एक संघर्ष है, इसे लड़ना चाहिए। बाबूजी, मैं किसी के ऊपर बोझ बन के जीना नहीं चाहती। बेटियां बोझ नहीं होती, तू एक अच्छी लड़की है, तू हमारे साथ चल, तेरे पापा से हम बात करेंगे। नहीं बाबूजी, मैं ऐसे आपके साथ कहीं नहीं जा सकती। बेटी ये बात तो बहुत अच्छी है, मैं जिला अस्पताल में डॉक्टरों के ऊपर चीफ हूँ, दिन में बहुत से लोगों से संपर्क होता है, पर तेरे जैसे विचारों की लड़की नहीं मिली। बाबूजी, आज पहली बार कोई मुझे मेरा दुख दर्द सुनने वाला तो मिला। ठीक है बेटी, तुम घबराओ मत, कल हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे पापा से मिलेंगे। ठीक है बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते बेटी, भगवान तुम्हारी जोड़ी अच्छी बनाए। सब ठीक ठाक, आप सुनाइए। हम भी ठीक है जी। अहो भाग हमारे, जो आप हमारे घर को आज बता रहे। नहीं नहीं रामनाथ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो आपसे कुछ मांगने आए हैं। डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी इतनी औकात कहाँ है, मैं भला आपको क्या दे सकूं? अंजू बेटी पानी ले आ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और बताओ जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ना ना, ऐसी कोई बात ना। अरे शीला, डॉक्टर साहब आए हैं, कुछ चाय पानी का इंतजाम कर ले। रामनाथ जी, पानी हमने पी लिया, चाय हम जब पियेंगे जब आप हमारी मांग पूरी करोगे। डॉक्टर साहब तब मुझे क्यों शर्मिंदा करो, मैं गरीब जिस लायक हूँ, मैं तैयार हूँ जी। मैं अपने बेटे विजय के लिए आपकी बेटी अंजू का हाथ मांगने आया हूँ। डॉक्टर साहब क्यों भला हमारी मजाक कर रहे? मैं कहाँ और तुम कहाँ? मैं तो थारे चरणों की धूल भी ना हूँ, मैं थारा झटका भला कैसे ले सकूं? देखो रामनाथ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बेटे की इच्छा है कि मैं बिना दहेज के किसी गरीब लड़की से शादी करूंगा। तो डॉक्टर साहब चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे एक दूसरी लड़की भी तो है, अच्छी पढ़ी लिखी है। नहीं रामनाथ जी, हमें तो अंजू बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर डॉक्टर साहब अंजू बेटी में आपने ऐसा क्या देख लिया? कल जब हम रास्ते से जा रहे थे तो तुम्हारी बेटी अंजू रास्ते में आंखों में आंसू लिए बैठी थी। हमने अपनी गाड़ी रोकी और उनसे बातें की। बेचारी भूखी थी और अपनी माँ को याद करके रो रही थी। हमारा तो मन ही गदगद हो उठा। चलो डॉक्टर साहब, जब ऊपर वाले को यूं ही मंजूर है तो मैं भला कौन हूं मना करने वाला? तो ठीक है डॉक्टर साहब, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के इन दोनों बच्चों की शादी करते हैं। रामनाथ जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम अंजू बिटिया को आज ही ले जाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब इस बारे में तो मुझे एक बार सलाह करनी पड़ेगी। ठीक है रामनाथ जी, आप सलाह कर लीजिए। ठीक है जी, मैं भी आया।
शीला, रे शीला, रे तू यहाँ का बैठ गई, मुझे तेरे तक कुछ सलाह करनी थी। अजी मैं तो वहीं खड़ी थी, तुम भी आगे बातें कर रहे थे वहां से, इसलिए मैं आ गई। हाँ तो चल अब मैं आ गया। अरे शीला, ये तो बड़ी खुशी की बात है, डॉक्टर साहब को भारी अंजू पसंद आ गई और मुझे न्यू कह रहे हम तो अंजू को अभी ले जाएंगे और बिना दहेज के ले जाएंगे। डॉक्टर साहब जब रिश्ता मांग रहे तो हम अपनी दीपा का कर देंगे, मोटी पार्टी है। अरे बात तो तू भी ठीक कह रही, पर वे मांग तो इसे अंजू को रहे, उसके लिए भी कोई अच्छा परिवार मिल जाएगा। अजी तुम तो नहीं चाह रहे थे, तुमने एक बार भी दीपा के रिश्ते की बात ना करी और अंजू तुम कहीं भी कर देते। अरे शीला, ये तो सब अपना अपना नसीब है। ये डॉक्टर साहब छोटे मोटे आदमी ना, जिला अस्पताल के चीफ हैं। ये तो हमारी अंजू का नसीब है जो उसका रिश्ता मांगने आ गए। कर लो जैसे तुम्हारी मर्जी आए। दहेज तो ना मांग रहे वो। अरे बे दहेज पहेज कुछ नहीं मांग रहे, तू फटाफट से अंजू को तैयार करते, यूं कह रहे अभी लेकर जाएंगे हम तो। ठीक है। बेटा विजय, अब तो खुश हो तुम? हाँ पापा। तो ठीक है, रामनाथ जी को आने दो। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी मांग मंजूर हो गई, अंजू तैयार हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ जी। पापा, बेटा विजय, गाड़ी में से माला और मंगलसूत्र लेके आओ। जी पापा। जीजा जी मंगलसूत्र। रामनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें धन्यवाद जैसी कोई भी बात ना है। लोगों का कहना है अगर बेटी पराया धन हो, लेकिन बेटी तो दो परिवारों की लक्ष्मी हो और माँ बापों का फर्ज तो आगे तक भी चले। आपकी जल्दबाजी के आगे हमें झुकना पड़ा, इसलिए जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया। जो हमें देना है हम बाद में भी देंगे। इसमें झुकने वाली कोई बात नहीं है रामनाथ जी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। चलो ये तो आपका बड़प्पन है। ठीक है रामनाथ जी, चलो बेटा। ओफो, आज तो मैडम डांगरों का नार गिर रही। हाँ तो घी से गल रहा होगा ना, मैं डांगरों को नार कर रही। अंजू तो बेचारी चली गई, वो कर ले कर रहती घर का सारा काम। अब दीपा कहाँ है आज? वो घेर लेती डांगरों का नार। दीपा स्कूल गई, आज उसका रिजल्ट आओगा। खड़ी खड़ी मेरा मुंह के देख रही, इसे तसले को तो तड़ा दर्द है। और चल कर मुझे रोटी टुकड़ा दे दे कुछ, दीपा के लिए लोंडा देखने जाऊं। आज मेरे भाई का फोन आया था, मेरा भाई एक लड़का बता रहा 50 बीघे तो उनका जमीन है और बहुत सुंदर है लड़का। माँ बाप तो है ना, अकेली एक बहन है। अरे यू तो सब तो बढ़िया रहेगा, हमारी दीपा वहां जाते ही मालकिन बन जाएगी। फिर तन्ने के कह दी? अजी मन्ना तो हाँ कर दी, लोंडा तो हमारा देखा हुआ है, वे हमारी दीपा को देख जाएंगे। फिर आजकल तो लोंडो के फोटो मोबाइल में ही चले जा। अजी भैया भी नहीं कह रहा था, फोटो तो फोन में भेज दियो, लोंडे के बहुत रिश्ते आ रहे, जल्दी करियो। दहेज में बूझ लिया उन्हें के चाहिए, वहीं पहुंचा देंगे, ये तो बस ध्यान आ जाएंगे। अजी अकेला लोंडा दे तो चुखे चाहिए, हमारी दीपा मौज करेगी। मैं तो दहेज के सामान का इंतजाम करन जाऊं,
कल कोई टेम्पू में भरवा के भिजवा दूंगा और तू डांगरों का नार पूछ कर दे। पापा जी पता है आपको मैं पास हो गई। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। अब हम भी अपने फर्ज से उतरेंगे। मम्मी मैं पास हो गई। बेटी जब हम बेफिक्र होकर तेरे ब्याह कर देंगे। बेटी तू जाके मुंह हाथ धो ले और अपने कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए रोटी जाती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मी। अजी आप भी जल्दी करो, जाकर अपना काम निपटाओ। रह जाया तो रहे हूँ भगवान, दीदी पर मिल गई थी इस तक उज्जर लगा था। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवया नमो नमः। ओम सूर्य देवताय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजमान 11 रुपए यहाँ रखो और कन्या को बुलाओ। ओम अग्नि देवताय नमो नमः। ओम विष्णु देवताय नमो नमः। अरे शीला दीपा को लेकर आ जा। ओम वस्त्रम वस्त्रम अग्नि देवताय नमो नमः। ओम चंद्र देवताय नमो नमः। और सभी देवताओं नमो नमः नमः। वस्त्रम 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 नमो नमः। शस्त्रम 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 नमो नमः। ओम चंद्र देवताय नमो नमः स्वाहा। दीदी जीजा जी क्यों नहीं आए? अरे वो तो शहर गए हैं बिजनेस के किसी काम से। चल तू। विष्णु देवताय नमो नमः। शंकर देवताय नमो नमः। ओम भूर्भुवः, जगह छोड़ो बच्चा, इधर आओ बैठो। तत्सवितुर्वरेण्यं गंगे मैया नमो नमः। लो बच्चों गंगा जल लेकर अपने हैंड स्वच्छ करो। ओम विष्णु देवताय नमो नमः। शंकर देवताय नमो नमः। रामचंद्र जी नमो नमः। लक्ष्मण जी नमो नमः। पिछले की बाकू लेके जो अगले की बाकू किचे, पिछले की बाकू लेके जो अगले की माने किचे काटे, पिछले की बाकू लेके बैठे। बेटा कन्या की मांग भरो। ओम वरतुंड काली मैया नमो नमः। बेटा वधू को मंगलसूत्र पहनाओ। ओम शाकुंभरी देवी नमो नमः। बेटा वरमाला के लिए खड़े हो जाओ। ओम अग्नि देवताय नमो नमः। फेरों के लिए चलो। अग्नि देवताय नमो नमः। ओम ब्रह्म देवताय नमो नमः। फेरे संपन्न हुए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। भाई शादी का समारोह है, इसे समाप्त करके भी आने लग रहा हूँ। इसमें शादी की तैयारी कीजिए आप। यजमान थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे भी अपनी शादी में जाना है। जीते रहो सुखी रहो। ठीक हो गया भाई, बढ़िया हो गया। बहुत खुशी की बात है। सब बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। जीते रहो, खुश रहो। विवाह संपन्न हुआ, वर वधू को अंदर ले जाइए।
भाई श्यामलाल, उसे लोनिया को ले आ, विदा करवा दे चले। अभी करवा दीजिए। इतना जल्दी मना मत, चिंता नहीं करनी पड़े, सभी चलो अरे भाभी कहाँ रह गई? खाना नहीं लाया गया क्या अब तक? लाई दीदी। लीजिए दीदी। अरे भाभी, ये रोटी कैसी बनाई है? ये जल गई सारी, ये कच्ची है, कैसे खाऊं मैं इनको? दीदी रोटी तो मेरी मम्मी बनाया करे थी, मैं तो स्कूल चली जाती थी। पर भाभी ये रोटी मेरा भैया ना खाने का है। दीदी मुझसे तो ऐसी बनानी आती है, ऐसा करो आप बनाकर खिला दिया करो अपने भैया को। अच्छा, हमने तेरी शादी इसी मारे करी कि रोटी भी मैं ही पका के खवाया करूंगी। दीदी घर पर तो रोटी मम्मी बनाया करती थी, मुझसे तो कभी नहीं बनवाई। तो ले भाभी, इन्हें ले जा, अपनी रोटी मैं खुद ही बना के खा ले करूंगी। ओहो, मैडम मोबाइल चला रही है। अंजू, खाना बनाने वाली खाना बनागी? हाँ जी बनागी, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं। लो जी। मम्मी ने खा लिया खाना? हाँ जी खा लिया। बैठो, आप भी खा लो। ना जी आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। अंजू बैठो, कैसी गवारों जैसी बात करते हो? वो खाना खाओ। कहाँ दीपो? दीपो, ये रहा लो।
रही जुबान को बसना वाले जान को मार दो। जब तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है तेरा ब्याह क्यों करो मेरी बेल। सुन, मेरी मम्मी को कुछ मत बोल दियो। अच्छा जुबान लगानी तुझे बेड़ा दबा दूंगा जान तो मार दूंगा फालतू बोलनी तो। भाभी, कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? दीदी मैं तो अपने घर जा रही हूँ। कौन? संजय छोड़ का होगा? नहीं दीदी, मैं तो अकेली चली जाऊंगी। और तो फिर अपने बैग में कपड़े क्यों रख रही हो? तुम्हारे बहन ने कल मेरी बहुत पिटाई करी और मैं कल रोती रही। भाभी कुछ बात हो गई होगी। तुमने तो कल मुझे ही बोल दिया था कि अपना आप रोटी पोटी खा लेगा। बस दीदी जी, तुम दोनों ही ठीक हो, मैं तो घर चली जाऊंगी। अरे भाभी, तुम्हारी पहल की करवा चौथ है, उसे तो मना लो, फिर चली जाइयो। ना दीदी, मैं तो आज ही जाऊंगी। दीदी क्या बात हुई? अटैची में कपड़े जमा रही थी, मैंने पूछा कहीं घूमने जा रही हो क्या, तो कह रही नहीं, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। दीदी ऐसी मरोड़ हम ना झेलते, जा रहे थे जानने से। अरे भाई, कल को करवा चौथ है, त्योहार को बुरा सा लगा है। दीदी तू जानने से मरोड़ू करोड़ जा। ठीक है, जा रही हूँ मैं। ले निकल जा यहाँ से। क्या बात है, आज तो ज्यादा सज बज रही हो। हाँ, वो कल करवा चौथ है ना। करवा चौथ? अच्छा, और ये बैग? मार्केट जाना है ना सामान लेने। ओहो, चले चलो। शीला, दोनों लोगों का ब्याह करके तुम गंगा जी से नहा के अब तो हमारा बुढ़ापा आराम से कटेगा। अजी, घर का काम तो सारा मुझे करना पड़ेगा क्या? तन्ने भी बड़ी फुलफुली मारी थी, घर का इल्ला तो सारा अंजू पे ही करवावे थी तू। अजी ना, दीपा भी तो स्कूल में आकर बहुत सारा काम करेगी। रसीला, तो दीपावली लग गई, के बात होगी? पापा, के बात होगी बच्ची? चल बैठ। ए दीपा, संजय ना आया, तू अकेले आई? ए बेटी कैसा बात है, कुछ बता तो सही, रो क्यों रही तू? बेटी, पहले तो तू चुप हो और बात बता क्या है। मम्मी, मुझसे वहां नहीं रहा जाएगा, अगर मैं वहां रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मम्मी, वो रोज रोज शराब पी कर आता है, मैंने उसको खाना दिया तो खाना भी फेंक दिया और ऊपर से मुझे मारा भी। मैं पूरे दिन रोती रही, मुझे किसी ने नहीं देखा। वहाँ तेरी ननद तो थी, उसे बताती तो। मम्मी, मैंने दीदी से बोला था और वो भी मुझे उल्टा सीधा बोली। फिर वो आए, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के बोला, कितनी मरोड़ना झेलते हैं हम। अजी भैया सामलाल से कहियो, कितना जुल्म करा दी बगल लो। अरे भैया साहब लाल मैं क्यों कहूँ, कुछ तो तू कहिए, तुझे ही तावड़ हो रही थी रिश्ता करवाने की वहाँ। अजी मुझे क्यों पता था? मुझे क्या पता था? सबर का फल मिठा हो शीला, जो तू सबर करती ना तो ढूंढ भाड़ का अच्छी डाल इसका ब्याह करते, और सबसे बड़ी बात तो नसीब की हो।
बेटा कल तुझे भूख लग गई, कल तू रोटी खा ले। पापा नमस्ते। मम्मी नमस्ते। और बहन ठीक है? हाँ तू भी ठीक। और बेटी अंजू सब ठीक तो है? हाँ पापा सब ठीक है। तू खुश भी है बेटा? वहाँ हाँ चल ठीक है बेटा। शीला तू मेहमान आ रहा, इन्हें कुछ नाश्ता पानी करवा चल कर। ना पापा आज करवा चौथ है। वो तो हम रास्ते से जा रहे थे, सोचा आप लोगों से मिल ले। हम तो साकुंडी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, फिर कभी आएंगे। अरे बेटा जब तुम आ ही गए आध घंटा और रुक जाओ। पापा दोबारा आ जाएंगे, ऐसी बात ठीक है। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। बाय दीपा। चल शीला, मुझे इस चीज की तो बड़ी खुशी हुई, हमारी अंजू बेटी अच्छे परिवार में चलेगी। अजी मैंने तुम्हें कहा था कि दीपा के रिश्ते की बात कर लो, अंजू को तुम कहीं और भी कर देते हैं। मम्मी ऐसी बात नहीं है, जो जिसके नसीब में होता है वही मिलता है। और इसी बात को मैं कहूँ? नहीं पापा, नहीं मम्मी, मेरा नसीब मेरे साथ है, अंजू का नसीब अंजू के साथ। भगवान का लेखा कोई नहीं टाल सकता। तू ठीक कह रही बेटा, और इसी बात को मैं सभी समझाऊं, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता, और वो नसीब अपना अपना।